ये जो है विलियम वोन्स की जो है वो लेबॉर्ट्री है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि जर्मनी में लिप्सिक एरिया पे इसने इसकी फाउंडेशन रखी थी। नाउ फंक्शनलिज्म। William James argued that consciousness cannot be broken down into components, into elements. तो फंक्शनलिज्म की बुनियाद रखी थी विलियम जेम्स ने, और इसके साथ कई और भी साइकोलॉजिस्ट थे। कोई एक जो है इसमें स्पेसिफ़िक जो है वो कोई स्पेसिफ़िक का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन विलियम जेम्स जो है इसने ये ऑब्जेक्शन रेज़ की थी कि हम कॉन्शियसनेस को या माइंड को हम ब्रेक नहीं कर सकते इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ही वाज कंसर्न विद ऑनगोइंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड द फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इसके माइंड में ये था कि अगर हम कॉन्शियसनेस को या माइंड को ब्रेक करेंगे तो वो अपनी रियल मीनिंग जो है वो इसकी लॉस हो जाएगी, और हम जो है हमारे पास वो रियल सिचुएशन में नहीं रहेगी, या वो रियल चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी। जिस तरह मैंने आप लोग को एग्ज़ाम्पल दी थी पेन की, कि हम स्ट्रक्चरलिज्म में अगर देखना चाहे कि ये पेन या मार्कर किस चीज़ से बना है, तो इसके पहले कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को देखेंगे, उनको देखेंगे जोड़ के हम कहेंगे कि ये इस चीज़ से बना है, इन चीज़ों से बना है, तो हमारे पास ये मार्कर हो गया। लेकिन फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं कि हम अगर एक दफ़ा उसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास दोबारा जब मार्कर बनेगी तो वो उसी एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट साइज़ और उसी तरह उसमें नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जो पहले जो हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स थे वो जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड थे, जिस तरह अरेंज्ड हुए थे, तो उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी और हमारे पास जो है वो चीज़ उस हालत में नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो ब्रेक हो जाएगी। और हमारा जो है माइंड या कॉन्शियसनेस या ऑनगोइंग जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, ये ऑलरेडी हमारा माइंड बना हुआ है, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसके फंक्शंस को हम एनालाइज करें, इसके फंक्शंस को हम देखें। तो सेकंड पॉइंट में वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि ही वाज कंसर्न विद ऑनगोइंग कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, मीन कि वो जो ऑनगोइंग जो चल रही है, जो जारी है, और मतलब माइंड में जो एक्टिविटी हो रही है, जो फंक्शंस है, उन पे उसका फोकस था। वो कह रहा था कि हमारा फोकस या कंसर्न ये होना चाहिए कि हमारा माइंड क्या क्या कर रहा है या क्या क्या कर सकता है, या हमारा माइंड किस तरह वर्क करता है, एंड द फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। और ये कह रहा था कि हमारे जो है वो फोकस इस पे होना चाहिए कि हम मेंटल प्रोसेसेस के या इंटरनल जो भी माइंड के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो फंक्शंस होते हैं, तो उसको हमें एनालाइज करना चाहिए। हिज व्यूज़ गेव राइज टू अनदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसी व्यू ने जो है वो, जब ये स्ट्रक्चरलिज्म के दौर में था और इसने ये व्यू दिए, ये अपने व्यूज़ दिए, तो ये जो है एक और जो है फंक्शनलिज्म की फील्ड बन गई। फंक्शनलिज्म मीन जब इसने ये बात की कि हमें फोकस करना चाहिए किस पे, फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस पे या माइंड पे, तो ये एक और हमारे पास फील्ड जो है वो आ गई स्कूल ऑफ थॉट में। हमारे पास ये फंक्शनलिज्म जो है वो एक फील्ड बन गई। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म।